अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो 6 जुलाई का दिन बेहद बड़ा हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की जो है बैठक बुलाई गई है। किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जो दौर फिलहाल देखा जा रहा है चंदा चोरी विवाद में, उसी बीच ये बैठक बुलाई जाती है, तो कई मायने इसके निकलकर सामने आएंगे। जी बिल्कुल, प्रगति बता दे जिस तरीके 6 तारीख को अहम बैठक होने वाली है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। दान पेटी से पैसा गायब होने के बाद कहीं ना कहीं चंपत राय महासचिव और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। उसी को लेकर वाद विवाद शुरू होते हुए दिखाई दिया, जिसको लेकर एसआईटी टीम भी गठन होते हुए दिखाई दिया। जिसको लेकर जो 6 तारीख की मीटिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और कहीं ना कहीं लोगों की इस पे नजर भी बनी हुई है। और जिस तरीके 6 तारीख को मीटिंग है, ये करीबन 3:30 बजे मीटिंग होगी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्य, करीबन 15 सदस्य जो लोग हैं, इसमें मीटिंग में रहेंगे। निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा, महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और कई अन्य लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके अगर बात करें, जिलाधिकारी भी मौजूद रहते हैं, कमिश्नर भी इसमें मौजूद रहते हैं, एसएसपी भी मौजूद रहते हैं। और अगर बात करें जो मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि जिस तरीके इन्होंने इस्तीफा दिया है, महासचिव चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने, इन सभी के जो इस्तीफा अभी एक्सेप्ट नहीं हो, उस पर भी एक गहन मीटिंग होगी और कहीं ना कहीं दोनों में कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाता है नहीं। उसी तरीके निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर में जो विवाद और आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दिया था, उसके भी जो चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। दान पेटी से पैसा गायब होने के बाद वहां पे चेंजेस कर दिए गए हैं। वहां पे एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस बनाई गई है। वो ड्रेस में किस तरीके की ड्रेस रहेगी, उसमें जेब नहीं, उसमें सिर्फ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो लोगो है वो रहेगा। उस दान पेटी उसमें गिनने में एसबीआई बैंक के साथ जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा वर्कर्स लगाए जाते हैं, वो लोग कौन रहेंगे, इन सभी पे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। और जिस तरीके आभूषण चोरी होने के बाद निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं जमीन जो है, सस्ती जमीन को महंगी जमीन लेते हुए दिखाई दिया गया था, आरोप लगा था अन्य लोगों से, उस पे भी कहीं ना कहीं मीटिंग होगी। और जो लोग ने बताया था कि कुछ आभूषण दिए थे, उनको उसका पर्चा नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजों का भी इसमें दर्शाया जाएगा। और किस तरीके मीडिया को साझा करते हुए दिखाई देंगे, जो लोगों ने सामान दिया था उनको किस तरीके उस पर्ची को दिया जाएगा कि वहां पे उनका सामान सुरक्षित रखा है। इन सभी जानकारी को लेकर वहां बिल्कुल, अगर प्रशांत बात करें इस बैठक की अनिवार्यता को लेकर, जरूरत को लेकर, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला जितना पेचीदा होता नजर आ रहा है, मामले की गंभीरता को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए जो है बैठक को पहले बुलाया गया है। यानी जैसे ही खबर आई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है अपने अपने पदों से, पहले ये बैठक 11 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, इसे पहले सप्ताह की शुरुआत में 6 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। तो मामला बेहद गंभीर है और शायद ट्रस्ट भी ये मामला जानता है, ये खबर जानता है, और यही कारण है कि 11 की जगह अब 6 जुलाई को बैठक आयोजित होगी। जी बिल्कुल, देखिए पहला जो मीटिंग था वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी, 11 तारीख को होने वाली थी, 11 जुलाई को, पर वो मीटिंग 11 जुलाई से 5 जुलाई को कर दिया गया है। 5 जुलाई को करीबन 3 बजे मणिराम दास छावनी में होगा, जहां पे नेत्र गोपाल दास महाराज जो निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के अंदर में होता है। और जिस तरीके बताया, उनकी तबीयत अभी खराब है, वो लखनऊ में भर्ती हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखिए इस समय वो क्या मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाकी जो अन्य लोग हैं, गोविंद गिरी महाराज जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया और उसमें साफ तौर पर सबसे निवेदन भी किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं वो सभी उसमें बैठे और उनका जो 3-4 उन्होंने बिंदु बनाए हैं, उन बिंदुओं पे कहीं ना कहीं डिस्कशन होते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा और सभी अन्य लोग तो मौजूद रहेंगे, पर जो महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था, क्या वो एक्सेप्टेंस होता नहीं, उस पर भी एक गहन मीटिंग होने वाली है। जो राम मंदिर में चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, उस पर भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जो सामग्री अभी तक गायब होते हुए लोगों का आरोप लगा है, उसको किस तरीके दिखाएं, किस तरीके उसका पर्ची होगा, उस पर भी मीटिंग होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी चीजें चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, उस पर भी मीटिंग होगा। जिस तरीके अगर बात करें 5 तारीख को, 5 तारीख करीबन 3 बजे अहम मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है। और 3 बजे के बाद करीबन 2 से 3 घंटे जो बैठक होगी, बैठक होने के बाद कहीं ना कहीं पत्रकारों को उसमें सूचित किया जाएगा। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके बातें निकल के आती हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप थे, कितनी आरोपे सिद्ध है या कौन कौन लोग अन्य लोग शामिल है, क्योंकि एसआईटी भी जांच कर रही है। एसआईटी पे भी उनको जवाब देते हुए दिखाई दिए थे,
सभी से पूछताछ करते हुए दिखाई दिया है। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि कई आरोप ऐसे हैं जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लोग फालतू उसको फैला रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें प्रूफ के साथ बैठेंगे। और वो सामग्री जो गायब होते हुए दिखाई देता है, उनके पास वो रखी है नहीं, कहाँ पे रखी है, किस तरीके उसमें बैंक लॉकर में रखा है, वो सभी पे अहम मीटिंग होने वाली है, जिसपे सबकी बिल्कुल, अगर नजर बनी बैठक हुई के है। बाद जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ओर से देखी जा सकती है, तो साफ तौर पर कुछ सबूतों की भी बात सामने निकल कर आ सकती है। जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि जेवरात को लेकर या फिर बैंक के लॉकर्स में क्या कुछ सामान रखा गया, क्योंकि कयास भी लगाए जा रहे हैं और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इतना हुआ है और एसआईटी की जांच में ये बात सामने नहीं आ रही है, इन्हें फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रस्ट मीडिया के सामने आएगा अपनी बैठक के बाद में, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठता जरूर नजर आएगा। प्रशांत जी प्रगति, देखिए अगर बात करें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, राम मंदिर की कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग तो है ही है, पर जिस तरीके राम मंदिर में लोग आस्था के प्रति खिलवाड़ होते हुए दिखाई दिया है, अभी तक कोई भी अहम इनके द्वारा बयान नहीं किया गया, चाहे महासचिव चंपत राय हो, चाहे ट्रस्टी अनिल मिश्रा हो, गोपाल हो, अभी इनके द्वारा अभी तक कोई बातें निकल के नहीं आई है। पर एसआईटी जांच करी थी, उसी दौरान 8 लोगों के ऊपर जो अभियुक्त थे, जिसके घरों से पैसा, ज्वारात और यूएस डॉलर करेंसीज मिलते हुए दिखाई दे, जो सिद्ध हुए थे आरोप, उन सभी पे एफआईआर दर्ज होने के बाद सबको जेल भेजा गया। पर अभी तक जो मेन मुखिया लोग थे, उनका आरोप अभी तक जो सिद्ध नहीं हुआ है और वहीं पे उनका बयान भी नहीं आया। इसी को लेकर जो 5 तारीख को अहम मीटिंग होने वाली है, बहुत ही अहम होने वाली है। और जिस तरीके लोग ने आरोप लगाया था कि अभी तक जो सस्ती जमीन थी, महंगी जमीन बेची गई है, आभूषण गायब होते हुए दिखाई दिया, अभी तक उस पर भी इनका बयान नहीं आया है। तो साफ तौर पर यही सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा था कि ये आभूषण सही में गायब हो गया है या फिर कहां किसके घर रखा हुआ है। तो ये जो 5 तारीख मीटिंग है, तो साफ तौर पर इनको दिखाना पड़ेगा और इनको दिखाने के बाद ही लोगों पर भरोसा होते हुए दिखाई देगा। जो सस्ती जमीन को महंगी में ली गई है, उसको भी कहीं ना कहीं दस्तावेज को दिखाएंगे मीडिया को, तभी सिद्ध होते हुए दिखाई देगा। जमीन विवाद का जब आप जिक्र कर रहे हैं प्रशांत, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरे मामले का बना हुआ है, क्योंकि अब एसआईटी की जांच में जो है ना सिर्फ चंदा गबन का मामला जुड़ा हुआ है, बल्कि जमीनी विवाद को लेकर भी, जमीन किस तरीके से खरीदी गई, क्या कुछ उसके उस समय दाम चल रहे थे, कौन इसके अंदर संलिप्त था, उसकी भी जांच हो रही है। तो कल, मतलब माफ कीजिएगा, सोमवार को यानी 6 जुलाई को जब ट्रस्ट की बड़ी बैठक आयोजित होगी, तमाम पदाधिकारी अयोध्या में जुटते नजर आएंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन मैटर को लेकर भी बड़े खुलासे और बड़े दावे होने की कहीं ना कहीं तो संभावना बनती है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने की बड़ी मामला निकल के आई थी, जिसमें करीबन 70 से 80 लाख रुपए भी कैश बरामद हुए हैं, कई आभूषण भी बरामद हुए हैं, कई अन्य डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। पर राम मंदिर के दान पेटी के अलावा भी जो अन्य लोगों का आरोप था, जो बड़े आरोप थे कि राम मंदिर बनने के बाद 22 जुलाई 2024 की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या के राम मंदिर को विकसित करने के लिए कई जमीनें खरीदी गई, कई अन्य जगह भी जमीनें खरीदी गई, जो श्री राम ऑडिटोरियम बनाने को लेकर और राम मंदिर को विकसित करने को लेकर। तो वो जो जमीनें थी, वो किसान से सस्ती जमीनें ली गई, पर उसको महंगे में दर्शाया गया। और साफ तौर पर ये भी बातें निकल के आती कि किसान से उन्होंने जमीनें खरीदने के बाद जो रजिस्ट्री थी, जो लिखा पड़ी हुई थी, अगर 18 लाख की जमीन है तो 16 लाख की जमीन उसमें लिखा, 18 लाख की जमीन लिखा पड़ी हुई, पर बाद में उनसे 2 लाख रुपए उनके अकाउंट से वापसी होते हुए दिखाई देता। लोगों का ऐसा आरोप है। साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई दे कि किसान से अगर पूछताछ की जाएगी तो उनके अकाउंट की अगर हिस्ट्री देखी जाएगी तो 2 लाख रुपए वापसी की रिपोर्ट आएगी। तो जिस तरीके इन सभी आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई दिए, और साफ तौर पर यह भी बातें निकल के आई है, जो जमीन अगर 1 लाख की रही होगी तो उसको करीबन 28 से 30 गुना ज्यादा पे खरीदी गई है। बिल्कुल, अगर सभी बात करें, मामला बेहद गंभीर होता, संवेदनशील होता नजर आ रहा है, और शायद यही कारण है कि 11 की जगह अब 6 जुलाई को बैठक होगी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका प्रशांत।